नमस्कार दोस्तों, आपका जी लानी में फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के शीर्ष से लेकर ज़मीनी स्तर, इसका मतलब अर्श से लेकर फर्श तक क्या पढ़ने जा रहे हैं, कौन किस पद पे रहता है। उत्तर प्रदेश की संरचना आप लोग बहुत कन्फ्यूज़ रहते हैं कि कौन किस पद पे है। तो वही प्रदेश शीर्ष हमारे स्टेट हेडक्वार्टर लखनऊ। अब हेडक्वार्टर लखनऊ में जो वहाँ से निर्देश होगा वही हर जिले में उसका पालन होगा। या पुलिस की नीति निर्धारक और प्रशासनिक स्तर पर इसका वहीं से हेडक्वार्टर से ही लखनऊ से होता है। जैसे डीजीपी डायरेक्टर जनरल ऑफ द पुलिस, पुलिस महानिर्देशक या राज्य पुलिस की सर्वोच्च अधिकारी होता है। पूरे प्रदेश की पुलिस इनके अधीन काम करती है। इसका मतलब डीजीपी सबसे बड़ा होता है। वो जो कहेगा फैसला लेगा वही होगा, जो निर्णय लेगा, जो मुहर करेगा वही सब काम होगा। उसके बाद क्या होता है एडीजी, एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अपर पुलिस महानिर्देशक इसको कहते हैं। जैसे डीजीपी की सहायता के लिए, जैसे एक आदमी एक बिना काम तो कर नहीं पाएगा, उसकी सहायता के लिए अलग-अलग विभाग जैसे लॉ ऑर्डर, इंटेलिजेंस और एसटीएफ के प्रमुख होते हैं। एडीजी इसको कहते हैं एडिशनल डायरेक्टर जनरल इसे होते हैं। लॉ ऑर्डर, इंटेलिजेंस, एसटीएफ की नहीं होता है कि सब एसटीएफ फोर्स आके तुरंत गोली मार देती है। उसके बाद आईजी, इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस महानिर्देशक, ये आमतौर पर एक जोन के प्रभारी होते हैं। यूपी में 8 जोन है। ठीक है, यूपी में 8 जोन है और आईजी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, 8 जोन को कंट्रोल करते हैं। डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस उप महानिर्देशक, ये क्या होता है डीआईजी, यह एक रेंज के प्रभारी होते हैं। एक रेंज में 2 से 4 जिले आते हैं। तो सबसे ऊपर हमारा डीजीपी होता है, डीजीपी होता है डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, पुलिस महानिर्देशक। उसके बाद एडीजी होता है एडिशनल डायरेक्टर जनरल, अपर पुलिस महानिर्देशक। उसके बाद होता है आईजी, इंस्पेक्टर जनरल होता है, आमतौर पर जोन होता है। यूपी में कुल 8 जोन है। और उसके बाद डीआईजी, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल, पुलिस उप महानिदेशक के एक रेंज होता है, इसमें 2 से 4 जिले होते हैं डीआईजी। अब उसके बाद जिला स्तर होता है, ये तो लखनऊ स्तर का हो गया। अब ये जिला स्तर का क्या है कि जिस जिस जिले की कानून व्यवस्था को संभालने वाली मुख्य कड़ी, जैसे कोई जिला है उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, हापुड़, गोरखपुर, बलिया, देवरिया, कुशीनगर, लखनऊ, बाराबंकी, तो इस तरह जैसे जिले होते हैं, उस जिले का एसएसपी होता है, एसपी होता है। सीनियर सुपरिटेंडेंट्स, ये होता है सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, एसएसपी, एसपी कार्यालय, जहाँ सब अपना दरखास्त लेके जाते हैं। अगर कोई थाना नहीं सुनता है तो एसएसपी कार्यालय जाते हैं, एसपी के पास जाते हैं। ये जिले का प्रमुख होता है। बड़े जिले में एसएसपी और छोटे जिले में एसपी पद होता है। जैसे जो बड़ा जिला होगा उस पे एसएसपी होता है और जो छोटे जिले होते हैं उस पे एसपी होता है। एएसपी क्या होता है एडिशनल सुपरिटेंडेंट्स ऑफ द पुलिस, जिले के अलग-अलग क्षेत्र जैसे सिटी, रूरल, ट्रैफिक में बंटवारा इनकी तैनाती की जाती है। एएसपी क्या करता है आपका एएसपी एडिशनल सुपरिटेंडेंट ऑफ द पुलिस, जिले के अलग-अलग क्षेत्र जैसे सिटी, रूरल, ट्रैफिक में बांटकर इनकी तैनाती की जाती है। उसके बाद सीओ बाय एसपी होता है। ये क्या होता है कि सीओ बाय एसपी, सर्कल ऑफिसर, डिप्टी एसपी, यह एक सर्कल का प्रभारी होता है जिसमें आमतौर पर 3 से 5 थाने आते हैं। एपीओ की परीक्षा में दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि विवेचना का पर्यवेक्षण यही करते हैं। जितना विवेचना होता है सो करते हैं बाय एसपी, सीओ करते हैं। उसके बाद थाना या फील्ड स्तर, थाना फील्ड स्तर क्या है, यही वो स्तर जहाँ पुलिस सीधे जनता के संपर्क में आती है। एसएचओ, एसओ, स्टेशन हाउस ऑफिसर, स्टेशन ऑफिसर, एसएचओ, एसओ के पास एक थाने का प्रभारी यदि अधिकारी इंस्पेक्टर रैंक का हो तो उसे एसएचओ और सब इंस्पेक्टर रैंक का हो तो उसे एसओ कहते हैं। जैसे एक थाने का एसओ होता है, उसके ऊपर अगर कुछ थाने में मुकदमा लिखना होता है तो अपने एसएचओ को भेजता है, तभी आप मुकदमा लिखा जाता है। उसके बाद एसआई सन इंस्पेक्टर होता है, यह विवेचना का मुख्य कार्य है, चार्जशीट दाखिल करना, मौका मुआयना करना इनका मुख्य कार्य होता है। फिर उसका एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, आमतौर पर थाने में मुंशी अधिकारी कीपिंग का काम देखते हैं। एएसआई, एसआई क्या होता है सब इंस्पेक्टर है, यह चार्जशीट दाखिला करना, मौका मुआयना करना इनका मुख्य कार्य होता है। उसके बाद एएसआई होता है, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर होता है। फिर हेड कांस्टेबल मुख्य आरक्षी होता है, बीटा प्रभारी या वरिष्ठ सुरक्षा कर्मी, हेड कांस्टेबल। फिर कांस्टेबल होता है, पुलिस बल की सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण इकाई है कांस्टेबल। फिर उसके बाद हेड कांस्टेबल, फिर उसके बाद एसआई होता है। उसके बाद चौकीदार, विलेज वॉचमैन होता है। ग्रामीण स्तर पर पुलिस की मुखबिरी और सूचना तंत्र यही करता है, चौकीदार, विलेज वॉचमैन करता है। कमिश्नरेट प्रणाली, ये क्या है विशेष
उत्तर प्रदेश के कुछ बड़े शहर जैसे लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, नोएडा, आगरा, प्रयागराज, गाजीपुर में अब कमिश्नरेट प्रणाली लागू होता है। यह एक पुलिस प्रमुख सीपी कमिश्नर ऑफ द पुलिस होता है। इस प्रणाली में पुलिस के पास मजिस्ट्रेट की शक्ति जैसे धारा 144 लगाना, लाठी चार्ज आदेश, गुंडा एक्ट लगाना भी आता है, जो समान जिलों में डीएम के पास होता है, मगर इन लोगों के पास होता है, ये क्या है, कमिश्नर प्रणाली होता है इनके पास। एपीओ की दृष्टि से बहुत पूछा जाता है कि राजपत्रित अधिकारी क्या है। गेस्टेड ऑफिसर, सीओ बाई एसपी और इसके ऊपर के सभी अधिकारी क्या है, राजपत्रित अधिकारी है। अराजपत्रित अधिकारी क्या है, नॉन गेस्टेड ऑफिसर। कहते हैं ना सब गेस्टेड ऑफिसर से मुहर मरवा के लाए, तो ये सीओ और बाई एसपी के ऊपर सब क्या होते हैं, राजपत्रीय अधिकारी होते हैं। उसके बाद राजपत्रीय अधिकारी नॉन गेस्टेड ऑफिसर होते हैं। उसके बाद पुलिस बल का प्रमुख, धारा 4 पुलिस एक्ट 1861 के अनुसार महानिरीक्षक डीजीपी की प्रशासन की प्रमुख है। पुलिस बल का प्रमुख धारा 4 होता है। तो ये सब है, अगर आपको समझ में आ गया, ये आपके बार फिर कर सकते, बता सकते हैं। जैसे लखनऊ में होता है डीजीपी, एडीजी और आईजी और डीआईजी, ये हो गया। उसके बाद जिला स्तर पे एसएसपी, एएसपी, सीओ बाई एसपी होता है। उसके बाद थाना में एसएचओ, एसआई, एएसआई, हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। उसके बाद चौकीदार होता है। यही सा है जो ऊपर से लेकर नीचे तक सब कानून व्यवस्था बनाए रखते हैं। आपको अगर कैसा लगा तो अपना कमेंट करके जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना, फिर मिलते हैं नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।